आपको टैली ERP 9.0 ये वाला चैप्टर सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर का कहाँ यूज होता है। जैसे कि अगर आपने वर्ड एक्सेल सीखा होगा तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में हर एक सॉफ्टवेयर सिखाने से पहले हम बताते हैं कि वो सॉफ्टवेयर का कहाँ यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई लेटर्स वगैरह बनाना हो तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, बिल बनाना है तो एक्सेल का यूज करते हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर टैली सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ किया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट्स में यूज किया जाता है। जैसे मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, लॉस हो रहा है, कंपनी का बैलेंस शीट बनाना हो, कंपनी की एंट्रीज पास करना हो, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, इस तरह कंपनी की अकाउंट डिटेल्स मेंटेन करके रखना हो तो हम वो टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंट डिटेल्स मेंटेन करके रख सकते हैं। कंपनी के हर एक ट्रांजैक्शन हम लोग पास कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर कहाँ ओपन किया, किस तरह से ओपन किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर के लिए स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम में भी मिल जाएगा, या तो हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट की टैली का बना के रखा है, हम वो ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से होती है ये टैली की स्क्रीन। सबसे पहले मैं आपको टैली की जो ये स्क्रीन आई है, ये जो पेज आया है, इसकी डिटेल्स दे देती हूँ। सबसे पहले ये जो है टैली जहाँ पर लिखा हुआ है इसे टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। देन ये वाला जो टूल बार है जहाँ पर tallysolution.com लिखा हुआ है, टैली 1900 2006 इस तरह से लिखा हुआ है, इसको इंफॉर्मेशन टूल बार कहते हैं। मतलब टैली सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। फिर ये टैली सॉफ्टवेयर जो है इसका सीरियल कीज वगैरह यहाँ पर दिया हुआ रहता है। फिर ये जो मेन है व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, इसके हम वर्किंग एरिया कहते हैं। फिर ये वाला शॉर्टकट यानी स्टैंडर्ड टूलबार कहा जाता है। यहाँ से हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज, कीबोर्ड की लैंग्वेज, प्रिंटआउट्स वगैरह निकाल सकते हैं। ये वाला जो होता है इसे राइट पेन कहते हैं। मतलब कोई भी कमांड ऑपरेट वगैरह करना होगा तो हम लोग ये राइट पेन से कर सकते हैं। नीचे वाला एरिया कैलकुलेटर एरिया कहा जाता है। मतलब आपको कुछ परसेंटेज, प्लस माइनस कुछ भी करना है कैलकुलेटर, तो अलग से आपको कैलसी लेने की जरूरत नहीं है, आप टैली में ही कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। नीचे वाला ये जो है जहाँ पर लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, संडे, ये सब डिटेल्स, तो इसे स्टेटस बार कहते हैं। इस तरह से मैंने अभी आपको टैली की हर एक जो स्क्रीन है उसके जो पार्ट है उसका आपको नाम बता दिया। अभी सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर में अगर कुछ काम करना है हमें, तो सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर में जाके हमको हमारी नाम की कंपनी बनानी पड़ेगी। अभी जैसे कि वर्ड में अगर हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल बनाने के बाद उसको सेव कर देते हैं, मतलब अपनी वो फाइल क्या हो गई, बन गई। उसी तरह टैली सॉफ्टवेयर में मुझे एंट्रीज पास करना है, तो एंट्रीज पास करने से पहले हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, कंपनी बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको टैली में कंपनी बनाना है तो आपको कंपनी इन्फो, ये राइट पेन में देखिए आप छोटा सा शॉर्टकट की दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म बता रही, कंपनी इंफॉर्मेशन कहते हैं उसे, वहां पर जाना पड़ेगा। क्लिक कर दीजिए तो आप कौन से ऑप्शन में आ जाएंगे, कंपनी इन्फो। मतलब अगर आपको कंपनी बनानी है, कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट करना है, कंपनी के फॉर्मेट में चेंजेस करना है, तो हम वो सब काम किस में कर सकते हैं, कंपनी इन्फो में कर सकते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में कभी भी आके सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है, क्रिएट कंपनी करनी पड़ती है। अगर कंपनी रहेगी तो हम उसके रिलेटेड काम करेंगे ना। जैसे कि आप इधर पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ कंपनी में यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे NNN, मतलब कंपनी का नाम है। कंपनी है तो उसमें ट्रांजैक्शंस होंगे ना, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी पहले क्या बनानी पड़ेगी, टैली सॉफ्टवेयर में आके कंपनी बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी ऑप्शन सीखते हैं। क्रिएट कंपनी में आके एंटर दबा दीजिए। क्रिएट कंपनी में सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब ये कंपनी हम कंप्यूटर के कौन से ड्राइव में बना रहे हैं।
जो हम अभी कंपनी क्रिएट करने वाले हैं वो कंप्यूटर के कौन से ड्राइव में सेव होगी, कौन से लोकेशन में होगी, वो हमको यहाँ पर डायरेक्टरी में बताएगा। कहाँ पर बताएगा? अभी हम कंपनी कहाँ बनाने वाले हैं? सी ड्राइव में टेली 9 ओरिजिनल में डेटा नाम के फोल्डर के अंदर अभी हम कंपनी बनाने वाले हैं। ये कंपनी का एक छोटा सा फॉर्म है। जिस तरह कहीं भी जाते हैं तो एडमिशन फॉर्म होता है या तो कुछ भी इंक्वायरी के फॉर्म होते हैं, तो उसमें सब हमारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें कंपनी की क्या डालनी पड़ेगी? डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले नेम में हम कंपनी का नाम डालेंगे। अब जैसे कंपनी का नाम, नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर, पीछे एकदम आगे आ गई मैं। नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी। मुझे नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी का अकाउंट्स बनाना है। उसमें कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, सैलरी कितना पे हो रहा है, रेंट कितना पे हो रहा है, लाइट बिल कितना पे हो रहा है, ये सब की एंट्री करना है। तो मैं पहले क्या बनाऊंगी? टैली सॉफ्टवेयर में आके कंपनी बनाऊंगी नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी की। मेलिंग नेम, अभी सपोज मैंने मेलिंग नेम में यहाँ पर अमजद साठे लिख दिया। अमजद साठे मतलब इस कंपनी के थ्रू जो भी मेल किए जाएंगे, जो भी प्रिंट आउट निकाले जाएंगे, उन सभी में नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी नेम ऑफ द कंपनी में ना आके क्या आएगा? अमजद साठे। मतलब इस कंपनी के थ्रू जो भी मेलिंग का वर्क होगा वो मेलिंग में नाम नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी ना आके क्या आएगा? अमजद साठे। ओके, इस तरह से। मगर हमेशा मेलिंग नेम और नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इसलिए मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। मतलब कंपनी के नाम से अगर मेल नहीं होना चाहिए, कंपनी के बॉस के नाम से हमेशा मेलिंग होनी चाहिए कंपनी की एंट्रीज वगैरह अदर कंपनीज में, तो मेलिंग नेम में कंपनी का बॉस का नाम डाल देंगे। मगर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, जिस नाम से मेल होता है वही नाम कंपनी का होता है। देन इसके बाद एड्रेस डालेंगे हम, विराट नगर, विरार वेस्ट। ओके, स्टैट्यूटरी कंपनीज फॉर्म, अभी मेरी कंपनी अगर यूके में है तो मैं क्या ले लूंगी? यूके ले लूंगी। ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में टैली अलग है, आप कहीं पर भी जाइए टैली सॉफ्टवेयर इसी तरह से है और इसी तरह से ऑपरेट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर करेंसी सिंबल्स अलग अलग स्टेट्स की, कंट्रीज की दी हुई है। अब जैसे ही मैंने इधर पे यूके लिया तो देखिए नीचे की तरफ पाउंड आ गया। मतलब जो कंट्री हम चूज करेंगे उस कंट्री के हिसाब से क्या आ जाएगा? करेंसी सिंबल आ जाएगा। मतलब ऑफ कोर्स कंपनी अगर यूके में है तो कमाई भी किसमें? पाउंड्स में कमाएगी ना। इसीलिए हम लोग क्या ले लेते हैं? इंडिया ले लेते हैं। जैसे मैंने इंडिया लिया तो क्या आ गया? इंडियन रुपीस RS आ गया। फिर स्टेट, अभी आपकी कंपनी का स्टेट क्या है? महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र ले लूंगी। पिन कोड जो भी है आपका 303, टेलीफोन नंबर बिजनेस का जो भी रहेगा वो डाल दीजिए, जैसे 9975554765। ईमेल आईडी डाल दीजिए कंपनी का। RS मतलब इंडियन रुपीस में ही आप कमा रहे हो। अभी इसके बाद मेंटेन का मतलब क्या होता है? अगर मेंटेन में आपने अकाउंट ओनली लिया कंपनी टाइप में, तो कंपनीज में कोई परचेज और सेल्स की एंट्री नहीं होगी। ओनली पेमेंट कर सकते हो, रिसिप्ट कर सकते हो, डिपॉजिट की एंट्री पास कर सकते, ऐसे सब नॉर्मल एंट्रीज कर सकते। स्टॉक रिलेटेड एंट्रीज नहीं कर पाएंगे अगर मैंने अकाउंट ओनली लिया तो। इसीलिए कभी भी एंट्रीज न्यू कंपनी क्रिएट करते वक्त अकाउंट विथ इन्वेंट्री, मतलब हम पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डिपॉजिट, साथ में स्टॉक रिलेटेड भी एंट्री कर सकते, परचेज सेल्स की भी एंट्री कर सकते। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मतलब कंपनी का टाइप अगर अकाउंट ओनली लिया
तो मैं कोई परचेज सेल्स की एंट्री नहीं कर सकती। इसीलिए हमको कंपनी का टाइप क्या होना चाहिए, अकाउंट विथ इन्वेंट्रीज होना चाहिए। तो मैं मेरी कंपनीज में नॉर्मल एंट्रीज भी कर पाऊंगी और स्टॉक रिलेटेड भी कर पाऊंगी। इसलिए क्या लेना है, अकाउंट विथ इन्वेंट्रीज लेना है। फिर फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, आपकी कंपनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो आपको डालना है। नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के होता है। मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। आपको जो रखना है आप रख सकते हो, मगर मैं नॉर्मल जो होता है वो बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 4 2014 को मेरी कंपनी शुरू हुई और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है, आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल है, मगर मेरी कंपनी का अकाउंट 1 जनवरी 2014 से शुरू होना चाहिए। मगर ऐसे लिए होता नहीं है, जो आपने ऊपर लिखा है वही हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये पासवर्ड वगैरह देना मैं आपको एकदम लास्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने पासवर्ड देना सिखा दिया तो आप हमेशा पासवर्ड देंगे और पासवर्ड भूल जाएंगे। इसीलिए पासवर्ड का सेक्शन हमेशा मैं लास्ट में लेती हूँ। फिर बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, मतलब करेंसी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन इधर पे दी गई है। RS का मतलब क्या होता है, इंडियन रुपीज वगैरह होता है। ये छोटी छोटी सी सेटिंग्स है, जिस इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं, आप इधर नाम आ गया अपनी कंपनी का, नेम ऑफ द कंपनी में नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी 1 अप्रैल। यहाँ पर चेंजेस शायद नहीं हो पाया, मगर देखिए इधर खुद से अप्रैल टू ये आ गया है। इस तरह से हमने क्या बनाना सीखा, एक न्यू कंपनी बनाना सीखा। इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट कंपनी। क्या है, सिलेक्ट कंपनी, मतलब कोई दूसरी कंपनी आपको ओपन करके काम करना है। अभी अकाउंटेंट ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही कंपनी में हमेशा काम करता है। अकाउंटेंट के पास बहुत सारी कंपनीज का एंट्रीज करनी होती है, तो वो बहुत सारी कंपनी एक ही टैली में रख सकता है। तो वो एक कंपनी में काम करके हो गया, एक कंपनी के एंट्रीज करके हो गया, उसे दूसरी कंपनी ओपन करके एंट्री पास करना है। जैसे कि वर्ड एक्सेल में होता है, एक फाइल में काम करके हो गया तो उसे क्लोज करके हम दूसरी फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं ना फाइल में जाके। उसी तरह से सेलेक्ट कंपनी के थ्रू हम दूसरी अदर टैली की कंपनीज को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आपको जो कंपनी ऑन करनी है उसे सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए तो आपकी कंपनी आ जाएगी। सेलेक्ट कंपनी का देखिए इधर पे राइट पेन में क्या है, शॉर्टकट की दिया गया। सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट क्या है, F1। तो आपको कीबोर्ड से F1 दबाना है। जो कंपनी ऑन करना है उसको सिलेक्ट करके एंटर दीजिए। ओके, सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है, आप यहां से क्लिक भी कर सकते हो तो भी सिलेक्ट कंपनी आ जाएगा। कीबोर्ड से F1 भी दबाएंगे तो भी आ जाएगा। आ गया। देन इसके बाद आता है शट कंपनी, मतलब अभी जो मैंने कंपनी ओपन की है, अभी जैसे कि मुझे नीता कंपनी बंद कर देनी है, उसके अंदर काम करके हो गया तो मुझे उसे बंद करना है, तो कौन सा ऑप्शन ले लेंगे हम लोग, शट कंपनी। कौन सी कंपनी बंद करना है, उस कंपनी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कीबोर्ड या माउस के थ्रू और एंटर देना है। बंद हो गई इधर से कंपनी नीता। शट कंपनी का शॉर्टकट क्या है, F1 है, मगर F1 के नीचे क्या दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है। मतलब कीबोर्ड के थ्रू हमें Alt F1 दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा, कीबोर्ड के थ्रू Alt F1। आ गया शॉर्टकट। मीन्स मैं आपको मेनू से भी बता रही हूँ, राइट पेन से भी बता रही हूँ, शॉर्टकट की से कर सकते हो, शॉर्टकट की भी बता रही हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर आता है अल्टर। मीन्स अभी जो मैंने मेरी नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी बनाया हुआ है कंपनी, उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसका फॉर्म में कुछ चेंजेस करना है। जो मैंने क्रिएशन के वक्त फॉर्म में जो डिटेल्स मैंने फिल की थी, वो उन डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग किसमें कर सकते हैं, अल्टर में कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी।
अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप प्राइवेट लिमिटेड करना है। क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप प्राइवेट लिमिटेड कर दिया मैंने। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कभी भी टैली में कोई भी वर्कआउट करने के बाद वर्कआउट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट के लिए यस वाई दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, एन दबाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वाई दबाने से एक्सेप्ट हो जाएगी। देखिए कंपनी का नाम हो गया चेंज। इस तरह से इस लेक्चर में मैंने आपको कंपनी बनाना सिखाया, कोई अदर कंपनी ओपन करना, बंद करना और चेंजेस करना सिखाया। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको लेजर क्रिएशन सिखाऊंगी।